नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूं मैं प्रतिवर्ष की भांति होलिका दहन एक अमोघ रात्रि, इस रात्रि पर आपको जागृत करने के लिए, क्योंकि ये वो काल है जहां सोना नहीं जागना होता है। यदि आपके भीतर साधक है तो फिर उस साधक को जगाइए और जग जाइए साधना के लिए। इस बार होलिका दहन और होली में थोड़ा सा मतभेद दिखाई पड़ रहा है। कुछ जगहों पर 19 तारीख को पंचांग ने निर्णय दिया है होली का, और काशी में 18 को ही होली मनाई जाएगी। तो होली किसी भी दिन हो, होलिका दहन की जो रात्रि है वो सभी जगह एक ही है, 17 तारीख की रात्रि। और अंग्रेजी तारीख के दृष्टिकोण से देखें तो वो 18 तारीख हो जाएगी। 12 बजे के बाद चूंकि होलिका दहन होना है, 12:57 तक उस दिन भद्रा है और 12:57 के बाद ही होलिका दहन करना है। प्रिय दर्शकों, अब लगभग ये चौथा या पांचवा साल होगा, अब पांचवा साल मैं समझता हूं कि होगा ये, जब मैं होलिका दहन के अवसर पर आपको कोई ना कोई प्रयोग बताता रहता हूं। कोई नया प्रयोग हो ये जरूरी नहीं है, आप अपने पूर्व के भी प्रयोग अगर करें तो आपको लाभ ही मिलेगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि होलिका दहन कैसे करनी होती है। तो वही 17 तारीख की रात, और अंग्रेजी तारीख के हिसाब से देखें तो 12 बजे के बाद 18 तारीख हो जाती है। 12:57 के पश्चात होलिका दहन का मुहूर्त है। होलिका दहन में बस ढूंढा राक्षसी की पूजा की जाती है। ओम होलिकायै नमः ये मंत्र बोलकर गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य पंचोपचार पूजन होता है और इसके बाद होलिका दहन की जाती है। प्रिय दर्शकों, ये रात्रि है, 4 महारात्रियां बताई गई हैं, उसमें इस रात्रि का भी जिक्र है। काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रिश्च दारुणा, दारुण रात्रि है। और इस रात्रि में जो भी तंत्र मंत्र, विशेषकर शाबर मंत्र को सिद्ध करने के लिए यह अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। इस रात्रि में शाबर मंत्र विशेष सिद्ध होते हैं। और एक और बात बता दूं कि इस रात्रि का यह विशेष महत्व है कि बहुत थोड़े से प्रयास से साबर मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। अब इसका यह मतलब नहीं है कि केवल साबर मंत्र सिद्ध होते हैं, आप कोई भी मंत्र जप करके इस रात्रि में सिद्ध कर सकते हैं। अब तक मेरे दर्शकों को मैंने, जैसा कि मैंने कहा, ये 5वां वर्ष होगा मुझे जहां तक लग रहा है, तो 5वां वर्ष होगा। तो हर वर्ष मैंने आपको या तो कोई विषा यंत्र बताया है, पिछले वर्ष भी विषा यंत्र बताया था, मंत्र बताया है। एक मंत्र का जिक्र मैं हर बार करते आया हूं, वो माँ महालक्ष्मी की का मंत्र जो है साबर मंत्र, श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवास। इस मंत्र का तो जैसे परीक्षित है, खुद पर किया हुआ, औरों से कराया हुआ, जो विपत्ति में रहे हैं उनको करा करके और बाहर निकाला हुआ है। तो ये परीक्षित मंत्र है और इस मंत्र को मैं हर बार जिक्र में ले आ देता हूं आपके लिए कि चाहे आप कुछ और भी करें, लेकिन इस मंत्र को अगर जपते आए हैं तो आप अवश्य जपिएगा। इसमें भी एक आध बार, कई बार लोग कहते हैं कि शब्दों में भेद है। मैं बार बार एक ही शब्द कहा करता हूं, यह शाबर मंत्र है। यहां शब्दों से ज्यादा, या फिर ये कही कि इसके शब्द ही ऐसे होते हैं, परंतु ज्यादा बस आप भाव से जो भी मिला, जैसे मैंने जो बताया, चाहे वो राखोगी या खाओगी को लेकर के आपके मन में कई बार भेद आ जाता है। भेद करने की आवश्यकता नहीं है, बस श्रद्धापूर्वक जपिए, रिजल्ट है, रिजल्ट 100% मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं आप सबों को बता देना चाहता हूं कि इस वर्ष रात्रि में 12:57 से लेकर के होलिका दहन का ये काल है, यहां से लोग अपना जलाएंगे। अब आपको भी इस बात को जरूर जान लेना है कि इस बार की जो रात्रि है वो तो अपने आप में अनुपम हो गई है। क्यों? क्योंकि एकदम मध्य रात्रि, मध्य रात्रि का ये वो काल है जहां 1 बजे से लेकर के 2, 2:30, इसके पश्चात फिर ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है 3 बजे से। तो 2:30 बजे तक, 1 या 1.5 घंटे तक भी कोई मंत्र आप जपना हो, बहुत थोड़ा सा ही समय आपको मिलेगा। 1 बजे से लेकर के बैठ जाइए और 2, 2:30 बजे तक बस ये बेहद, इसको समझ लीजिए सिद्धिदात्री रात्रि बन जाएगी। रात्रि काल में विशेष करके मध्यावधि में जितने भी तांत्रिक प्रयोग होते हैं वो विशेष रूप से, क्योंकि तांत्रिक प्रयोगों के लिए, हर प्रयोग के लिए समय निर्धारित है।
सात्विक प्रयोगों के लिए प्रातःकाल का समय, राजस प्रयोगों के लिए मध्याह्न काल का समय और तामस प्रयोगों के लिए रात्रिकाल का समय। रात्रि में ये शक्तियां विशेष रूप से जागृत होती हैं और इस बार तो मध्य रात्रि है, तो बस थोड़े से प्रयास से ही आपको सफलता मिल जाएगी। मैंने सबसे पहले या दूसरे वर्ष में एक मंत्र बताया था, जिस मंत्र को जपकर चारों दिशाओं में फूंक मारने से अब मुझे कई बार लोगों को याद दिलाना पड़ता है कि ये विधियां भूलिएगा मत, करते रहिएगा, चारों दिशाओं से धनागमन कराने वाला था। और ये मात्र 108 बार दीपावली की रात्रि में जप लेने भर से ये सिद्ध हो जाता है। तो बाकी के लोग अपना अपना काम करेंगे, कोई होलिका दहन जलाने में मजा ले रहा होगा। हमेशा याद रखिएगा कि जिस समय में भोगी भोग करते हैं, योगी उसी समय का लाभ उठाते हैं और उस काल में योग करते हैं। तो जिनको भोग करना है, जिनको घूमना फिरना है, केवल मजे लेना है, उनके लिए तो बात ही खत्म। लेकिन अगर आपके भीतर साधक है तो साधना का ये काल है, साधना करिए। हर व्यक्ति आजकल नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित है और मैं हर वर्ष बताता हूं आपको कि शरीर में उबटन अवश्य लगाइए। विशेषकर घर में बच्चे हैं, उनके शरीर में उबटन लगा करके, और उबटन लगाने के पश्चात उबटन वही पीला सरसों को पीस करके और उसी को शरीर में घिस कर लगा करके, और जो भी अपशिष्ट निकले, मैल निकले, उसको कागज़ या किसी चीज़ में बांध करके होलिका में अवश्य डाल देना चाहिए। जो भी शरीर में त्वचाजन्य रोग हो या दीर्घकालिक रोग हो तो उससे ये मुक्ति दिलाने वाला होता है। और वर्ष में केवल एक बार तो ये करना होता है, तो अवश्य ही कर लीजिएगा। और इसके पश्चात ये एक मंत्र, मैं इस बार फिर से वही पूर्व के कुछ मंत्रों को दोहरा देता हूं, जिसमें पहले ही बता देता हूं कि अगर आपको कोई यंत्र बनाना है तो आप ऊपर यहां पर देखते रहिएगा। समय समय पर जो पिछले वर्षों में मैंने प्रयोग बताए हैं उसको मैं लगा दूंगा ऊपर, बारी बारी से आता रहेगा हर वर्ष का। आप उसमें से जो आपके मन का है उसको छांट लीजिए और उसको कर लीजिए। अथवा तंत्र प्रयोग नाम का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे YouTube चैनल पर, उसमें जाकर भी आप पिछले वर्षों के जो भी दीपावली के होलिका दहन के प्रयोग हैं उन प्रयोगों को देख लीजिएगा और उनसे भी आप चाहें तो मदद ले सकते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको यंत्र बनाना है तो यंत्र बना लीजिएगा। बताए हुए हैं विषा यंत्र कई सारे, उनका आप लाभ उठा सकते हैं। अथवा पहले तो इस मंत्र को सिद्ध कर लीजिएगा। कौन सा मंत्र था? तो ओम नमो भगवती पद्म पद्मावती, ओम ह्रीम ओम श्रीम ओम पूर्वाय दक्षिणाय पश्चिमाय उत्तराय सर्वम दिशि धनम देहि देहि स्वाहा। ये बड़ा सरल मंत्र है। इसकी विधि मैंने बताई थी कि 108 बार होलिका दहन की रात्रि में जपने से सिद्ध हो जाता है। और नित्य बिस्तर से उठते ही जमीन पर पैर रखने से पहले चारों दिशाओं में, पहले पूरब की ओर, फिर दक्षिण की ओर, फिर पश्चिम की ओर, फिर उत्तर की ओर 3-3 बार मंत्र बोल करके फूंक मारनी होती है। 3 बार मंत्र बोला, पूरब की ओर फूंक मारा, मैंने अपना चेहरा घुमा घुमा करके चारों, मैंने आप इस हिसाब से देखें तो प्रतिदिन आपको 12 बार इस मंत्र को पढ़ना होता है बिस्तर से उठते ही। मैंने कुछ और करने से पहले ही इसको चारों दिशाओं में फूंक मार करके और फिर आप अपने काम में लग जाइए। चारों दिशाओं से धनदायक ये बन जाता है। तो इस प्रयोग को आप करिए। दूसरा, मैंने माँ मातंगी का मंत्र बताया था। इस मंत्र ने मुझे लगता है कि सबसे बेहतर रिजल्ट मुझे दिया। मेरे द्वारा बताए सभी प्रयोगों में सबसे बड़ी संख्या में इसी मंत्र के लोग मुझे मिले, जिन्होंने कहा कि माँ मातंगी का मंत्र आपके बताने के बाद हमने जपा और बहुत से कष्ट से हम बाहर निकले। तो सबसे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मुझे कैसे पता चलता है? जब आप मुझे बताते हैं कि आपने बताया था और आपके बताने के बाद हमने ये किया, उससे लाभ मिला। तो इस मंत्र ने सबसे ज़्यादा मुझे बेहतर रिजल्ट दिया। ओम ह्रीम क्लीम हुम मातंग्यै फट स्वाहा। ओम ह्रीम क्लीम हुम मातंग्यै फट स्वाहा। इस मंत्र ने बहुतों का जीवन सुधारा, बहुतों को कष्ट से निकाला, उबारा। तो इस मंत्र ने मुझे सबसे ज्यादा, या तो ये कहिए कि माँ की कृपा कहिए कि आपको फायदा हुआ, इससे मेरा वर्चस्व बहुत बढ़ा। तो मैंने जितने लोगों को बताया उस समय, जिन्होंने किया उनको लाभ मिला। तो आप भी अगर किसी कष्ट से गुजर रहे हैं, परेशानी से, हर मामले में, तो इस मंत्र को अवश्य जपिएगा। माँ मातंगी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। और एक और मंत्र मैंने बताया था पिछले दिनों, इस मंत्र को जग विदित मंत्र है। ये कोई ऐसा मंत्र नहीं कि मैं बताऊं, ये जग विदित मंत्र है, बटुक भैरव का आपद उद्धारक मंत्र। ओम ह्रीम बटुकाय
आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम ओम। इस मंत्र को, अब इन तीनों में से कोई एक मंत्र, 108 वाला जो मंत्र मैंने बताया दिशाओं वाला, वो तो आप सभी लोग जप लीजिए। ये हर किसी को जप लेना चाहिए, 108 बार ही तो जपना है, बस उतने से वो सिद्ध हो जाएगा। और जिन्होंने पहले जपा है, क्या वो फिर से जप लें? हाँ, वो फिर से एक बार जप लें। मंत्र के जपने से ही उसकी शक्ति बरकरार रहती है। तो ऐसे किसी रात्रि में आपके सिद्धि आपने एक बार कर ली, एक उदाहरण से समझाया था मैंने आपको, तैरना तैरना आ गया तो क्या है, ये सिद्धि है। तो आपने एक बार तैरना सीख लिया, लेकिन आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बस थोड़े दूर में ही आप थक जाएंगे, हांफने लगेंगे। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आप बहुत दूर तक जाएंगे। तो ये सिद्धि को बार बार दोहराना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सिद्धि हुआ अब हो गया हमारा काम, नहीं हो सकता उससे। आप सिद्धि से बस इतना ही करेंगे, अपने आप को बचा लेंगे। पारंगत हो जाना, सिद्धि से विशेष लाभ लेना, उसके लिए बार 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 दोहराना पड़ेगा। एक और बात, कोई भी प्रयोग किया जाए रात्रि काल में, एक साक्षी दीपक अवश्य जला लीजिएगा। एक तिल तेल का या घी का दिया, वैसे भी ये दीपावली की रात्रि है तो एक साक्षी दीपक अवश्य जला लीजिएगा। आपका जो दिया जल रहा होगा वही आपके कर्म का साक्षी बन जाएगा कि भाई हम आपके, प्रार्थना किया जाता है ना कि भो दीप देव रूपस्थम कर्म साक्षी प्रदीप न यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत त्वं सुस्थिरो भव। तो कर्म साक्षी दीपक अवश्य जला लीजिए और कर्म साक्षी दीपक के सम्मुख ही बैठ करके आप मंत्र का जप करिए। तो प्रिय दर्शकों, मैंने 3 मंत्र बताए, एक माँ लक्ष्मी का साबर मंत्र भी बताया, और ऊपर लिंक भी बहुत सारे कार्यक्रम जो मैंने 4 किए हैं उनका भी आपको दे ही दे रहा हूं, जो आपको पसंद आए, परंतु करिएगा अवश्य। मैं फिर दोहरा रहा हूं, जगाने के लिए आया था। कार्यक्रम तो ऑलरेडी मेरे इतने बनाए हुए हैं कि केवल उनको भी आप करते चलें तो आपको कष्ट नहीं होने वाला है। तो जगाने आया हूं, जग जाइए और कर अवश्य लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।